जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज 8 अगस्त दिन शनिवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक पहुंचा सके। बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका लग रहा है। जुलाई का एफपीपीएस शुल्क 18% है, जो 2 किस्तों में वसूली करेगा सरकार। और अगस्त में डबल झटका आपको लगने वाला है। प्रदेश भर के करीबन 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अब अगस्त के बिजली बिल में डबल झटका लग रहा है। एक तो जुलाई से बिजली का टैरिफ बढ़ गया है, साथ ही जुलाई के लिए जो एफपीपीएस शुल्क तय किया गया था वह 18% का है। हालांकि पावर कंपनी ने शुल्क ज्यादा होने के कारण इसकी वसूली 2 किस्तों में करने का फैसला किया है। ऐसे में जुलाई बिल के साथ जो 10% की वसूली हो रही है, बचे हुए 8% की वसूली अगले माह के बिल यानी अगस्त के साथ होने जा रही है। इसी के साथ अगस्त के शुल्क की भी वसूली होने के कारण अब आपको डबल झटका लगने वाला है। बिजली में हर माह एफपीपीएस शुल्क तय होने के कारण हर माह बिजली के दाम बदल जाते हैं। इस साल के पहले माह जनवरी में जो दिसंबर का बिल आया था, उसमें करीबन 13.5% का एफपीपीएस शुल्क था और इसमें अब जहां तकरीबन 13.5% एफपीपीएस शुल्क लिया गया, इसमें अब तकरीबन 5.5% का पुराना शुल्क था। वही दिसंबर का शुल्क करीबन 8.5% का था, जो कि अभी भी बाकी है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नए नियम तय हो चुके हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड बनने जा रहा है। धर्म बदलने के 90 दिन पहले कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी। घर वापसी में 15 दिन पहले यहां पर होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर अब एक नई तय प्रक्रिया के अंतर्गत ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। नए नियम के मुताबिक अब 90 दिन पहले आपको धर्म बदलने की जानकारी और कलेक्टर को एक लिखित घोषणा के तौर पर देनी होगी। वही मूल धर्म में वापसी यानी घर वापसी के लिए प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने की व्यवस्था की गई है। इसमें तीसरे पक्ष की सहमति जरूरी नहीं होगी। हर धर्मांतरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा की राय को भी महत्व दिया गया है। विवाह के लिए धर्मांतरण के प्रावधान भी तय हो चुके हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक अधिनियम 2026 के नियम तय कर दिए गए हैं। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसे धर्मांतरण की संभावित तिथि से कम 90 दिन पहले कलेक्टर को निर्धारित प्रक्रिया में लिखित घोषणा पत्र देना होगा। प्रशासन इस घोषणा के आधार पर मामले की जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा। वहीं दूसरी ओर मूल धर्म में वापसी की राह अब आसान है। जो व्यक्ति अपने मूल या फिर पैतृक धर्म में वापस लौटना चाहता है, यानी अगर वो घर वापसी करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को पूरी जानकारी देनी होगी। यह सूचना मिलने के करीबन 15 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक नई व्यवस्था का शुभारंभ होने जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब लोगों को 10 किलो वाला बेहद हल्का सिलेंडर ऑन डिमांड मिलने वाला है। यानी पेट्रोलियम कंपनियों के ऐप पे ऑनलाइन बुकिंग करने के केवल 4 घंटे के अंदर अंदर सिलेंडर अब आपके घर भेज दिया जाएगा। आम सिलेंडरों की तुलना में ये बेहद हल्का है। इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सिलेंडर पारदर्शी भी है, जिसमें ये दिखाई देता है कि अंदर कितनी गैस बाकी है। 15 अगस्त से इस नई सुविधा का सबसे पहले शुभारंभ रायपुर में होगा और इसके बाद राज्य के तमाम सभी जिलों में इसको लागू किया जाएगा धीरे धीरे। नया गैस सिलेंडर बुकिंग कराने के लिए लोगों को करीबन 3000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा 250 रुपए रेगुलेटर के लिए जाएंगे। सिलेंडर की रकम रिफंडेबल होगी, यानी जब आपका जो कनेक्शन है कैंसिल कराएंगे तो उस समय आपको ये जो 3000 रुपए की रकम है वापस कर दी जाएगी। एक तरह से ये रकम सिलेंडर के बदले अमानत के तौर पर रखी जाएगी। रायपुर में एक रिफिल की कीमत तकरीबन 715 रुपए से लेकर 730 रुपए तक के लिए होने वाली है। नया कनेक्शन के लिए अनुमानित कीमत 3000 रुपए के आसपास है। वहीं यह कीमत केवल एक बार देनी होगी। हल्का व जंग रहित है, क्योंकि ये पूरे तरीके से पारंपरिक सिलेंडर के मुकाबले काफी हल्का है। पारदर्शी बॉडी है, जिसमें बाहर से ही देखा जा सकता है कि अंदर कितनी गैस बाकी है। सुरक्षा की दृष्टि से यह फाइबर ग्लास और पॉलीमर से बना हुआ है। दुर्घटना का खतरा काफी कम है। वहीं बुकिंग का बता दे तो किसी भी कंपनी के नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर बुक कर सकते हैं या फिर ऐप के माध्यम से आप इसको बुक कर सकते हैं। 138 करोड़ की लागत से नानघाट मुंगेली रोड का 4 लेन निर्माण होने जा रहा है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त तौर पर 21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बता दें, राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नानघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक पूर्व में स्वीकृत 2 लेन सड़क को 4 लेन करने के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2024 में CRIF योजना के अंतर्गत इस मार्ग को 2 लेन निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के
मंत्री अरुण साव ने इस सड़क को 2 लेन से लेकर 4 लेन में परिवर्तित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी किए हैं। उनके निर्देश के अनुपालन में नानघाट मुंगेली मार्ग के 2 लेन से 4 लेन में उन्नयन के लिए राज्य शासन ने गुरुवार को 21 करोड़ 81 लाख रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी है। पूर्व में स्वीकृत 116 करोड़ और गुरुवार को स्वीकृत 21 करोड़ 81 लाख को मिलाकर अब कुल मिलाकर 137 करोड़ रुपए की राशि की लागत से अब नानघाट मुंगेली के बीच 36 किलोमीटर का 4 लेन सड़क निर्मित किया जाएगा। क्षेत्रवासी राज्य मार्ग नानघाट मुंगेली को 4 लेन बनाने की मांग काफी लंबे समय से कर रहे थे। बिलासपुर में मलेरिया की वजह से आदिवासी महिला की एक और मौत का मामला उजागर हो रहा है। विधायक बोले कि समय रहते रोकथाम की तैयारी नहीं की गई। जिले में करीबन 40 से ज्यादा मरीज अब भी एक्टिव है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा क्षेत्र की 37 साल की बैगा महिला की मलेरिया की वजह से मौत हो गई। जिले में अब तक मलेरिया के 40 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 18 मरीज वर्तमान में एक्टिव है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए समय रहते पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने प्रभावित गांवों में तत्काल मेडिकल टीम भेजने, व्यापक स्क्रीनिंग कराने, दवाओं का वितरण सुनिश्चित करने और युद्ध स्तर पर मलेरिया रोकथाम अभियान चलाने की मांग की है। दरअसल कोटा विकासखंड के औरापानी गाँव की रहने वाली रेखा बैगा की तबियत बिगड़ने पर उन्हें गनियारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ हालात गंभीर होने पर उन्हें सिम्स रेफर कर दिया गया। गुरुवार शाम को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और स्वास्थ्य विभाग ने महिला की मौत मलेरिया से होने की पुष्टि कर दी है। गुरुवार को ही लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में एक नया मरीज मिला। विभाग के मुताबिक फिलहाल जिले में 18 सक्रिय हैं और कोटा ब्लॉक में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से बड़ी खबर, जहां सड़कों पर लालटेन लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए यूथ कांग्रेस ने महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक बार फिर से बिजली विभाग को घेरा। बता दें, प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली को लेकर धमतरी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। धमतरी में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी और लालटेन के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग का घेराव कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देने के लिए 400 यूनिट तक की बिजली भी माफ की थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने उसे घटाकर आधी यानी सिर्फ 200 यूनिट ही कर दिया है। यह जनता के साथ धोखा है। इसी के विरोध में बिजली विभाग का घेराव किया गया। बता दें, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी और इधर बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले को शासन स्तर बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों का कहना है कि दरें और यूनिट माफी का फैसला शासन स्तर से होता है। फिलहाल यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिलों पर फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां अपने बर्थडे पर 1000 से अधिक लोगों को मुफ्त में वड़ा पाव और आलू गुंडा खिलाया एक ठेले वाले ने। बता दें कि यहां साल भर जिनसे कमाया उसे रिटर्न गिफ्ट दिया, ये कहना है ठेले वाले का। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते दिन एक मेला जैसा माहौल देखने को मिला। वजह थी अतुल भाई का बर्थडे। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नाश्ते का ठेला लगाने वाले अतुल धीवर ने गुरुवार को अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने बर्थडे पर 1000 से भी ज्यादा छात्रों और स्थानीय लोगों को मुफ्त में वड़ा पाव और आलू गुंडा खिलाया। इसकी जानकारी फैलते ही सुबह से ही शाम तक उनके ठेले पर लोगों की लंबी कतारें लगी रही। अतुल का कहना है कि पूरे साल ग्राहक उन्हें कमाने का मौका देते हैं, इसीलिए जन्मदिन पर उन्हें मुफ्त नाश्ता खिलाकर अपना आभार जताते हैं। इसके लिए साल में 365 दिन में से एक दिन ग्राहकों को दिया जाने वाला ये रिटर्न गिफ्ट होता है। अतुल धीवर साल 2008 से बिलासपुर के कोनी स्थित बॉयज हॉस्टल के पास नाश्ते का ठेला लगा रहे हैं। पिछले 3 साल से वह अपना जन्मदिन ग्राहकों को मुफ्त नाश्ता खिलाकर मनाते आ रहे हैं। इस बार आयोजन में 2 हलवाई और 6 कर्मचारी दिन भर नाश्ता बनाने और परोसने में जुटे रहे। करीबन 3100 वड़ा पाव और 800 से ज्यादा यानी 1000 के आसपास आलू गुंडा तैयार किया गया। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक लोगों को लगातार मुफ्त नाश्ता परोसा गया। सीजीपीएससी के एसआई रिजल्ट्स में न्यूज़पेपर रानी पास पर बवाल मचता नजर आ रहा है। न्यूज नाम वाला कैंडिडेट बोला कि 10वीं में सरनेम छूटा है। हे राम और तुफैल जैसे नाम भी इस मेरिट लिस्ट में शामिल है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में कुछ अभ्यर्थियों के नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मेरिट सूची में न्यूज स्पेस रानी नाम के अभ्यर्थियों के चयन के बाद सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ चुकी है। इस
इस बीच रायगढ़ के एक युवक ने वीडियो जारी करके खुद को न्यूज नाम का अभ्यर्थी बताया। पूरा नाम न्यूज कुमार प्रधान है। उसका दावा है कि 10वीं के मार्कशीट में सरनेम दर्ज नहीं हो पाया था, इसीलिए 12वीं कॉलेज और आधार कार्ड में भी उसका नाम न्यूज ही दर्ज है। हे राम और तुफैल जैसे नाम के अभ्यर्थियों ने भी अपने नाम सही होने का दावा किया और इसके लिए वीडियो जारी किया। रिजल्ट वायरल होने के बाद अब कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि दोनों को साय साय बधाई। सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव साय की अभूतपूर्व उपलब्धि है। वहीं सीजीपीएससी ने स्पष्ट किया कि चयन सूची में दर्ज सभी नाम अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय जो अपने स्वयं दर्ज किए थे, उन्हीं भर्ती प्रक्रिया उन्हीं नामों के आधार पर पूरी की गई है। हालांकि उन्होंने अपना आधार कार्ड भी पेश किया। कमर भर पानी पार करने को मजबूर हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। गरियाबंद में बारिश की वजह से कच्ची सड़क तालाब बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं इन जिलों में बिजली गिरने के साथ ही बारिश का भी अनुमान जताया गया है। रायपुर, दुर्ग समेत 25 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इधर गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के खसरपारा में लगातार बारिश की वजह से कच्ची सड़कें तालाब बन चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को कमर भर पानी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। बच्चे रोजाना खासरपारा से टेकनपारा तक जान जोखिम में डाल करके इस सड़क को पार करने को मजबूर हैं। पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से लेकर अब तक प्रदेश में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। गाड़ी लेकर स्कूल जाने वाले नाबालिगों पर एक्शन मोड मचता नजर आ रहा है पुलिस का। बता दें 59 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने पेरेंट्स की काउंसलिंग कराई। दोबारा वाहन देने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। रायपुर यातायात पुलिस ने स्कूल जाने के लिए दोपहिया और अन्य वाहन लेकर स्कूल पहुंचने वाले नाबालिग छात्रों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। बीते दिन शहर के 9 प्रमुख स्कूलों के बाहर विशेष जांच अभियान में 59 नाबालिग वाहन चालक पकड़े गए। सभी वाहन चालकों को जब्त करके मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 3 स्कूल वैन और 1 स्कूल ऑटो के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। इस तरह कुल मिलाकर 63 वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के बाद अधिकारियों ने पेरेंट्स की काउंसलिंग कराई और दोबारा बच्चों को वाहन चलाने देने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। यातायात पुलिस उप महानिरीक्षक डीसीपी डॉक्टर अर्चना झा के निर्देशन में ये तमाम कार्यवाही देखने को मिल रही है। कार्यवाही के बाद सभी नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को यातायात सभागार बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराई गई। एसीपी ट्रैफिक स्नेहिल साहू और सीमा अहिरवार ने बताया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना कानून का उल्लंघन है। 16 वार्डों में 24 घंटे पानी देने की योजना है। अब कनेक्शन का बिल मीटर या फिर सालाना औसत खपत से ही बनने वाला है। स्मार्ट मीटर के अंतर्गत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यानी एबीडी क्षेत्र के 16 वार्डों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए अब एक नई पाइपलाइन बिछाई गई है। इन वार्डों में किसी भी का घर पानी का बिल जनरेट नहीं हुआ है। वाटर मीटर को लेकर के विवाद के बाद अब निगम ने बिलिंग का एक नया फॉर्मूला तय किया है। निगम के अनुसार जिन घरों में नए कनेक्शन दिए गए हैं वहां 2 विकल्पों से बिल बनाया जाएगा। पहला तो वाटर मीटर के आधार पर, जिसमें से जितनी पानी की खपत होगी उसी के अनुसार उसका बिल जनरेट होगा। दूसरा, घर की औसत पानी खपत के आधार पर मासिक औसत निकालकर 12 महीने का बिल तय किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को मीटर आधारित बिल पर आपत्ति होगी तो वह सालाना औसत खपत के आधार पर भुगतान कर सकता है। स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत अब तक करीबन 27,000 घरों में नए नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। नई पाइपलाइन से सुबह और शाम 2-2 घंटे पानी की आपूर्ति की जा रही है। 16 वार्डों में अभी 24 घंटे जलापूर्ति नहीं हो सकी है। इसकी वजह पर्याप्त पानी का भंडारण नहीं होना है। ऐसे में बता दें कि इन वार्डों में अब नई पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई होगी, जिसमें रमण मंदिर, फाफाडी वार्ड, इंदिरा गांधी, तात्यापारा, हवलदार, अब्दुल हमीद, मौदहापारा, शहीद चूड़ामणि, इसके अलावा डॉक्टर विपिन बिहारी सूर, ब्राह्मणपारा, ब्रिगेडियर उस्मान, महामाया मंदिर वार्ड, महंत लक्ष्मी नारायण, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अब्दुल रऊफ, बैजनाथ पारा, सिविल लाइन, इसके अलावा स्वामी आत्मानंद वार्ड में पाइपलाइन बिछाई गई है। इन्हीं वार्डों में 24 घंटे पानी दिया जाएगा। नर भालू के आतंक के बाद से स्कूलों में ताला जड़ दिया गया और धरने पर ग्रामीण बैठ गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के लाल गांव में मरका टोला में दो लोगों की जान लेने वाले मादा भालू की मौत हो गई है।
वन विभाग के मुताबिक मादा भालू की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की पुष्टि डीएफओ रौनक गोयल ने की है। वहीं 2 लोगों को मारने वाली इस मादा भालू की मौत के बाद अब नर भालू के आतंक की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीती रात भी एक नर भालू ने कई घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। हालांकि घर में कोई मौजूद नहीं होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। नर भालू के घरों में घुसने की वजह से ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। दहशत के चलते ग्रामीण न तो अपने खेतों में जा पा रहे हैं और न ही बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं बता दें, बुधवार 5 अगस्त को कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र के लारगांव मरकटटोला गांव में एक मादा भालू ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि मादा भालू अपने शावक की मौत के बाद आक्रामक हो गई थी। मादा भालू ने हमला करके भाई और बहन की जान ले ली थी और उनके शवों को नोच कर तकरीबन आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा था। भर्ती प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नौकरियों में वेटिंग लिस्ट नहीं, रिजल्ट के 40 दिनों के भीतर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। नए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल निगम 2026 के अंतर्गत अब सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के बाद सालों तक वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची के भरोसे नहीं बैठना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बाद कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी। इसी के साथ ही चयन की बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए भी अफसरों की जवाबदेही तय करते हुए कड़ी समय सीमा यानी डेडलाइन तय कर दी गई है। भर्ती नियमों के अनुसार अब लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के बाद मंडल सूची ब के रूप में अंतिम आवंटन सूची जारी करेगा। यह सूची विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर होगी। नियमों में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस अंतिम सूची के जारी होने के बाद कोई भी प्रतीक्षा, परोक्ष या फिर आरक्षित सूची जारी नहीं की जाएगी। यानी उम्मीदवार का चयन या तो अंतिम लिस्ट में होगा या उससे अगली भर्ती परीक्षा का इंतजार करना होगा। जारी की गई इस अंतिम आवंटन सूची की वैधता केवल 6 महीनों के लिए होगी। नई चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए सरकार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 महीने में मंडल से अंतिम सूची प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर संबंधित विभाग को दस्तावेजों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया करनी होगी। 10 दिन के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन अंतिम तिथि के मात्र 10 दिनों के भीतर करना होगा और यदि कोई नियुक्ति पदाधिकारी इन कार्यों का समय पर पूरा नहीं करता तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राजिम पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने राहुल टिकरिहा का जबरदस्त स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा का शुक्रवार को राजिम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दोपहर 12 बजे राजिम मुख्यालय के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत एवं गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राजिम पहुंचने के बाद राहुल टिकरिहा ने भगवान श्री राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान दर्शन कर प्रदेश के सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इसी दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक आपके ये तमाम खबरें, महत्वपूर्ण खबरें रोजाना पहुंचाई जा सके।